हरे कृष्ण। आज हम समझेंगे भगवान को क्यों भोग लगाना चाहिए, क्या भोग लगाकर खाना चाहिए, सारी बातें समझेंगे। कैसे भोग लगाएं, कौन सी मंत्र बोले, प्रसाद खाते समय कौन सा मंत्र बोले, सारी चीज़ें हम करेंगे। क्या भगवान को भोग लगाकर खाना चाहिए? बिल्कुल, भगवान को भोग लगाकर ही खाना चाहिए। बिना भोग लगाए खाने से पाप होते हैं। भगवान कहते हैं जग्गा शिष्ट सिना संत मुच्चंते सर्व किल्म से भुंजते तीर्थ गंग पापा ए पचंते आत्मकारणात्। भगवान के भक्त जो है सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है, क्योंकि वो यज्ञ से अर्पित किए गए भोजन प्रसाद को ही पाते हैं। जो अपने इंद्र सुख के लिए भोजन बनाता है वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। जो लोग भोग लगा के नहीं खा रहे, भगवान कहते वो पाप खा रहा है। प्रभुपाद जी जो है तात्पर्य में बताते हैं एक चोर व्यक्ति और एक पापी व्यक्ति कैसे संसार में सुखपूर्वक रह सकता है। पापी इसलिए क्योंकि जिनका चीज है उनको दिए बिना भोग लगा के बिना खाते हैं, और चोर इसलिए है जिनका चीज है उनको दिए बिना, उनको पूछे बिना हम खा लेते हैं। इसीलिए बहुत जरूरी है भगवान को भोग लगा करके प्रसाद पाना। ऐसे प्रसाद खाना नहीं होता है, प्रसाद पाना होता है। मैं तो इसीलिए आपको बोल रहा हूं जो आपको समझ में आए। पाना, कृपा को खाया नहीं जाता है, कृपा को पाया जाता है। इसलिए प्रसाद पाना कहते हैं हम लोग, वैष्णव लोग, प्रसाद पाना। भगवान को भोग कैसे लगाए, ये एक समस्या है। भगवान को लोग अलग अलग तरीके से लगाते हैं। कई बार क्या करते हैं, लोग लड्डू लाते हैं, कुछ लाते हैं, हनुमान जी के मुंह में ठूस देते हैं। चींटी आता है उसको ले जाते हैं। कोई बोलते हैं ये लो खा लो, मुंह से उसको ठुसा देते हैं। कोई हाथ से लेकर के खिलाते हैं। ये सब तरीका सही नहीं है। भगवान सबसे अमीर व्यक्ति है, स्वयं भगवान है, हम उनके सेवक है। हम भगवान को कैसे ऐसे खिलाएंगे? इतना प्रेम अभी नहीं है जो आप इतना प्रेम उनका दिखाओगे। प्रेम का एक स्टेज होता है, भाव होता है, वो स्वतः ही प्रकट होता है। लेकिन अभी दिखावा वाला प्रेम नहीं करना चाहिए। भगवान को जो है सिस्टम से खिलाना चाहिए। जैसे आप मंदिर में भगवान है, आपके पास जगह नहीं है, कोई बात नहीं, तो आप प्लेट में सारी चीज को सबसे तो पहले स्नान करके पूरा शुद्धता के साथ बनाइए, बिना झूठा मूठा लगाए। कई बार झूठा मूठा हम लोग हाथ लगाते हैं, उसी में भी भगवान को भोग लगा। ऐसे नहीं होना चाहिए, बिल्कुल शुद्धता के साथ तैयार करना चाहिए। और फिल्म देखते देखते भगवान का खाना नहीं बनाना चाहिए, भगवान के लिए भोग नहीं बनाना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र गाते हुए, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सुनते हुए, जहाँ भगवान का लेक्चर सुनते हुए, भागवतम का कथा सुनते हुए, वैष्णव के द्वारा जो कथा है वो सुनते हुए जो है भगवान का खाना बनाना चाहिए। उसके बाद जैसे ही सब कुछ बन जाते हैं, एक प्लेट में अलग अलग कटोरी ले लें, जब प्लेट में दाल चावल सब्जी जितना भी आइटम आप बनाए हैं सब एक प्लेट में निकाल लें। निकाल करके तुलसी जो आप तोड़ के रखे हैं, तुलसी को धो लेना चाहिए, चाहे धुआ हुआ तुलसी क्यों ना हो, फिर भी धो लेना चाहिए तुलसी को। फिर सब में एक एक तुलसी देना चाहिए। एक छोटा सा ग्लास में एक गिलास पानी लेना चाहिए, पानी के ग्लास में भी तुलसी डालना चाहिए। दे करके भगवान को जो है भगवान के पास में रख करके सबसे पहले आचमन करना चाहिए। जो आचमन पात्र है वो रखना चाहिए। आचमन पात्र में उंगली डाल करके, ये वाली उंगली डाल करके, नाखून ना लगे उसमें, पानी को शुद्ध कर लेना चाहिए। ओम अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थम गतोपिवा जस्मरे तो पुंडरीकाक्षम स ब्रह्मा अभ्यंतर सूचि। फिर गंगे च जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलाश्विनी सानिध्यम कुरु। कुछ नहीं आता है, हरे कृष्ण महामंत्र बता दीजिए। फिर वो जो है गंगा जल हो जाता है। फिर जो है उनको 3 बार भगवान का दे करके मुँह धुला दीजिए। मुँह धुला करके भाव ऐसा रखिए, भगवान का मुँह धुलाइए। मुँह धुला करके भगवान का प्लेट रख दिए और घंटी बजाइए। घंटी बजा करके भगवान से कुछ प्रार्थना भी करना है। कुछ भोग लगाते समय मंत्र बोला जाता है, वो मंत्र बोल करके जो है भगवान को भोग लगाना चाहिए। मंत्र आगे हम बोलेंगे क्या क्या मंत्र बोलना चाहिए। तो इस प्रकार से 10 मिनट 15 मिनट छोड़ दीजिए और तब तक हरे कृष्ण महामंत्र करते रहिए, या माला करते रहिए, भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते रहिए। फिर जो है 10 मिनट के बाद जैसे भगवान खा लेते हैं, खाने के बाद उनको सबसे पहले पर्दा लगा सकते हैं आप। पर्दा नहीं है तो अपना एक ही घर है तो कोई दिक्कत नहीं है। ताली बजाइए भगवान के सामने, 3 बार ताली बजा करके फिर जो है घंटी लेना चाहिए, घंटी को बजाना चाहिए। फिर जो है आचमन पात्र से जल लेकर के भगवान को मुंह धुलाना चाहिए। ये भगवान आप मुंह धो लीजिए। इस प्रकार से जो है भोग लगाने का विधि है। भोग इस प्रकार लगाना चाहिए।
भगवान को भोग लगाने से क्या होता है? भगवान क्या करते हैं? कृपा डाल देते हैं। कृपा भगवान का झूठा होता है। भगवान जो खाते हैं, ऐसे भगवान आंख से भी खा सकते हैं, ऐसे नहीं भगवान केवल मुंह से खाते हैं। भगवान का हर अंग जो है दिव्य है। अंगानि जस्स सकलेन्द्रिय वृत्ति मंती पशयंती पांति कलयंती चिरम जगंती आनंद चिन्मय सदुज्जल विग्रहश्च गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। भगवान का जो आंखें हैं, आंख चल सकता है, भगवान का आंख सुन सकते हैं, भगवान के आंख हर कार्य कर सकते हैं, भगवान का कान हर कार्य कर सकते हैं, भगवान का हाथ हर कार्य कर सकते हैं, हाथ में भी भगवान देख सकते हैं, भगवान आंख से खा लेते हैं। कृपा डालते हैं, जो तुलसी देते हैं उस तुलसी के लिए भगवान क्या करते हैं? उनके ऊपर कृपा डालते हैं। भगवान फिर भोग को स्वीकार करते हैं, फिर उसमें कृपा डाल देते हैं। इसलिए भोग लगाना चाहिए। और भोग का मतलब होता है प्रसाद, भगवान का कृपा। भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है वो क्या करना चाहिए? भोग लगाने के बाद जो प्रसाद है उनको, जैसे घर में आप देवी देवता रखे हैं कि शिव जी है, हनुमान जी है, उनको फिर से भोग लगाना चाहिए। जी आप प्रभु का प्रसाद पाइए। आप भोग लगाते समय अपने गुरु से प्रार्थना करिए, गुरु का फोटो रख सकते हैं, जी आप भोग लगाइए। आप भोग लगा करके सब भगवान को प्रसाद भोग खिलाइए और शिव जी को, हनुमान जी को आप प्रसाद खिलाइए और बाद में आप प्रसाद खाइए। इस प्रकार बोल करके इकट्ठा भोग लगा सकते हैं। या अलग अलग से भोग निकालने के बाद शिव जी, हनुमान जी जो वैष्णव है जिनको आप लगाना चाहते हैं वो प्रसाद भोग लगा सकते हैं आप उनको, जो उनको प्रसाद देना चाहिए। और फिर से क्या करना चाहिए? चावल में, दाल में, सब्जी में मिला दीजिए। मिला करके एक बार घर के मेंबरों को प्रसाद खाने के लिए दीजिए, तभी होता है। ऐसे नहीं जो भोग लगा दिया फिर थोड़ा सा निकाल लिया भगवान के लिए फिर खाना चालू, ऐसा नहीं है। पहले भगवान खा के तृप्त हो जाएंगे, कृपा डालेंगे, फिर वो मिलेगा, तब हमें लेना चाहिए प्रसाद। क्या किसी को भी भोग लगाकर खा सकते हैं? देखिए, किसी को भी भोग लगा के खाना ये विधान नहीं है, विधान यही है भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाएं फिर किसी को दे सकते हैं। ऐसे किसी को भी भोग नहीं लगता है ना खुद। आप देखिए, जैसे कोई घर का बड़ा है, कोई आकर के क्या करे, जो सबसे छोटा बच्चे को प्रणाम करे तो बड़े को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? जो अच्छा बच्चा होगा उनको भी बुरा लगेगा, देखो मेरा पिताजी है उनको सम्मान नहीं किया और मेरे को सम्मान कर रहे हो आकर के, उनको भी बुरा। देवी देवता को कैसे भोग लगाएं? देवी देवता को इस प्रकार भोग लगाना चाहिए जैसे भगवान श्री कृष्ण को पहले भोग लगा दिए, वही प्रसाद को देवी देवता को आप खिलाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट देवी देवता जो है भोग स्वीकार नहीं करते हैं, ना खाते हैं वो, क्योंकि भगवान का वो लोग प्रसाद पाते हैं। वो लोग सुलझे हुए पुण्य आत्माएं हैं, वो ऐसे नहीं खाएंगे जब तक भगवान का भोग नहीं लगेगा। वो भगवान का प्रसाद खाते हैं और इस संसार के वस्तु से उनको कोई लोभ नहीं है। जो देवी देवता लोग हैं वो शुद्ध घी से बना हुआ पकवान खाते हैं, लेकिन आप उनको कृष्ण प्रसाद देंगे वो जरूर खाएंगे। कृष्ण भक्त को किसी की भी प्रसाद खाना चाहिए। जो कृष्ण भक्त है उनको किसी की भी प्रसाद खा लेना नहीं चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति इधर उधर के गंध खाते हैं, सब कुछ खा रहे तो देवी देवता का प्रसाद भी खा ले तो क्या बुराई है, उसके लिए कोई माना नहीं है। लेकिन जो वैष्णव है, जो शुद्ध भक्त है, उनको केवल कृष्ण प्रसाद ही पाना चाहिए, कृष्ण प्रसाद ही लेना चाहिए। इसके अलावा उनको कुछ भी, किसी का भी देवी देवता का प्रसाद नहीं खाना चाहिए। इसमें कोई अपराध नहीं होते, क्योंकि हम केवल कृष्ण के भक्त हैं, केवल कृष्ण प्रसाद ही खाएंगे, संसार की और गंद चीजें कुछ नहीं खाएंगे हम लोग। इसलिए जो वैष्णव है वो केवल कृष्ण प्रसाद खाना चाहिए, उनको केवल कृष्ण प्रसाद। संसार की आप कुछ, कई लोग हैं जो नहीं प्रसाद नहीं खाते। अरे आप इधर उधर की चीजें खा रहे, मांस मच्छी इधर उधर की बहुत सारी चीजें लोग खाते रहते, तो प्रसाद खा लोगे तो उनके लिए बुराई नहीं है, उनके लिए तो अच्छा ही है। लेकिन कृष्ण भक्त जो वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, उनको तो कभी भी कृष्ण के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाना चाहिए। हमारे जीवन में प्रसाद की क्या महत्व है? हमारे जीवन में प्रसाद की बहुत महत्व है, क्योंकि हम कृष्ण का झूठा नहीं खाएंगे, कृष्ण के प्रसाद के अलावा कुछ नहीं खाएंगे। कृष्ण जब देंगे अपना प्रसाद तभी ये भक्त खाएंगे। कृष्ण की कृपा से ही हम जीते हैं, कृष्ण की कृपा से ही हम लोग जिएंगे। इसलिए कृष्ण प्रसाद मिले तो खाएं, ना हो तो ना खाएं। कोई फल फ्रूट वगैरह खा करके अपना जीवन धारण कर लें। प्रसाद सभी को
लेकर खाना चाहिए। जैसे एक परिवार में है, भगवान को भोग लगा, प्रयास करना चाहिए सब मिल करके बैठ करके प्रसाद पाएं। नहीं है तो कोई बात नहीं, एक एक करके भी खा सकते हैं, ऐसा कोई नहीं, लेकिन ऐसे प्रयास करना चाहिए इकट्ठा बैठ करके प्रसाद पाना चाहिए, जमीन में बैठ करके प्रसाद पाएं। ये सबसे उत्तम विधि है। प्रसाद जो है भगवान की झूठा है, भगवान की कृपा है, यही प्रसाद है। केवल मंदिर में जो मिलता है वही प्रसाद है, मंदिर में जो मिलता है वो तो प्रसाद है ही है। लेकिन आप घर में भी जो सब कुछ बनाते हैं वो भी भगवान को भोग लगा करके वो भी प्रसाद के रूप में खा सकते, वो भी प्रसाद है। तुलसी के बिना भोग कैसे लगाएं? देखिए, सबसे पहले तो तुलसी के बिना कोई भोग नहीं लगेगा, लेकिन आपात स्थिति में जैसे भोग लगा हुआ तुलसी आपके पास है, उसे धो करके दोबारा आप भोग लगा सकते हैं आपात स्थिति में, क्योंकि तुलसी धोने से शुद्ध हो जाता है। इसलिए जब भी भोग लगाएं तुलसी को धो के ही भोग लगाना चाहिए। और नहीं होता है तुलसी वगैरह कुछ भी ऐसे अवेलेबल नहीं हो पाता है तो तुलसी का माला होते हैं, तुलसी माला को भोग में रख करके भी आप भोग लगा। पहले इसको आचमन करके धो ले, आचमन कर ले, इसको शुद्ध कर ले, फिर जो है भगवान की भोग में अलग से साइड में रख करके भी आपात स्थिति में भोग लगा सकते हैं आप। तुलसी के बिना तो भगवान भोग स्वीकार करते ही नहीं है। प्रसाद जब हम लेते हैं, प्रसाद क्या मंत्र बोलना चाहिए? उससे पहले जो भोग लगाने का मंत्र रह गया था वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अपने गुरु का करना चाहिए, जैसे मैं कह रहा हूँ। सबसे पहले अपना गुरु का कह रहा हूँ, फिर श्रील प्रभुपाद जी का कहेंगे, जैसे नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामीन इति नामिने प्रभुपादस्व साहित्यम जह प्रकाश वितिरेच प्रचारम कृतवान साधु भगवत्पादाय नमो। मेरे गुरु महाराज विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीन इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणी। इसीलिए प्रभुपाद जी का मंत्र। उसके बाद हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। भगवान राधा कृष्ण से प्रार्थना किए, प्रणाम मंत्र बोले, फिर नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। चैतन्य महाप्रभु का मंत्र भी कर सकते हैं, नमो महावदान्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरति से नमो। फिर पंचतत्व मंत्र, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। फिर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे 3 बार बोल करके भगवान को प्रणाम करें, फिर भोग लगा सकते हैं। और कुछ नहीं आता है, केवल हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए और भगवान से मन ही मन प्रार्थना कीजिए, जो भी हमने रूखा सूखा बनाया है कृपया आप इनको चाखिए और प्रसाद के रूप में हम सबके ऊपर कृपा करिए। इस प्रकार से हमें मन में भावना रख करके हरे कृष्ण महामंत्र को बोल करके जो है भोग लगा देना चाहिए। और प्रसाद कैसे, जब प्रसाद आ जाता है, भगवान का प्रसाद हम प्रसाद पाने के लिए बैठते हैं, तो हमें कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्रह्मणि वैष्णवे स्वल्प पूर्ण बताम राजन विश्वास नवे जाते शरीर अविद्या जल जड़ेन्द्रिय ताहे काल जीवे फैले विषय सागरे तार मध्य जीवावती लोभमय सुदुर्मती ताके जेता कठिन संसारे कृष्ण बड़ दयामय करिबारे जीवा जय सप्रसाद अन्न दिल भाई सही अन्न मृत पाव श्री श्री राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेमे डाको श्री चैतन्य निताय जय निमाय जय निताय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री श्री गौर भक्तविंद। जो भी भगवान आप घर में रखे हैं, श्याम सुंदर रखे हैं, राधा माधव रखे हैं, कोई भी भगवान का नाम है तो उस भगवान का नाम बोल करके, जैसे श्री श्री राधा श्याम सुंदर महाप्रसाद की जय करके फिर प्रणाम करके फिर प्रसाद पाइए। ये प्रसाद पाते हैं ऐसे पोज देते हैं कर्मी लोगों की तरह और मुंह भी ढंग से नहीं धोते, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रसाद पाने से पहले जो है हाथ पैर मुंह ये पहले धो करके फिर प्रसाद लेने बैठना चाहिए। फिर प्रसाद पाने के बाद जो है ये मुंह हाथ अच्छा से धोना चाहिए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं माना जाता है, मुंह में झूठा रह जाता है, क्योंकि प्रसाद हमने पाए हैं और क्लीन भी नहीं होती है, इसलिए साफ सुथरा रहना अच्छा रहता है। इसलिए प्रसाद पाने के बाद हाथ मुंह जरूर धोना चाहिए, हाथ पोंछ करके नहीं रखना चाहिए गंदगी की तरह।
प्रसाद कितने प्रकार के होते हैं? देखिए, एक प्रसाद होते हैं जो भगवान को भोग लगता है, एक मंदिर में लगता है। मंदिर में जैसे प्रसाद वगैरह होती है वो ज़्यादा ये माना जाता है क्योंकि बहुत अच्छे तरीक़े से शुद्धता के साथ बनाया जाता है, घर में इतना प्योरिटी नहीं रहता है। तो मंदिर का प्रसाद तो यही है भगवान को जो महाप्रसाद भोग लग रहे हैं। उसी महाप्रसाद को जब वैष्णव पाते हैं, जो वैष्णव लोगों को भोग लगाया जाता है, तो वो महाप्रसाद हो जाता है। उन महाप्रसाद का महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि उसमें भगवान का तो होता ही है, साथ में गुरु और वैष्णवों की कृपा भी होती है उसमें। तो वो महाप्रसाद होते हैं, वो महाप्रसाद और शक्तिशाली होते हैं क्योंकि उसमें वैष्णव के जुठन भी होते हैं, उसमें ज़्यादा शक्तिशाली होता है। इसलिए महाप्रसाद भक्तों को ज़्यादा पाने की प्रयास करना चाहिए। बचा हुआ प्रसाद को कई लोग फेंक देते हैं। बचा हुआ प्रसाद को फेंकना नहीं चाहिए। बचा हुआ प्रसाद को है किसी जीव, किसी प्राणी को खिला देना चाहिए। जैसे कुत्ता हो गया, मंकी हो गए, गाय हो गया, लेकिन उसको झूठा नहीं करना चाहिए। और झूठा हो जाता है तो ऐसे जगह पे रख देना चाहिए जिसमें कौवा वगैरह पशु पक्षी खा ले। अन्नों का वेस्ट तो ऐसे भी नहीं करना चाहिए। जो अपना अन्न वेस्ट करता है वो अपने ही भाग का फेंक रहा है। वो जैसे कई बार क्या है, हम बीमार हो जाते हैं, हमें खाना होते हुए भी नहीं मिलता है, ना खाना खा पाते। उसका रीज़न यही होता है जो हम खाना वेस्ट कर रहे हैं, वही खाना वेस्ट जो है हमारी भाग का ही जा रहा है। इसलिए जैसे ही पूरा हो जाता है हमें उस दिन खाना नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी खाना को वेस्ट नहीं करना चाहिए और खाना उतना ही लेना चाहिए जितना हमारा ज़रूरत है। खाना प्रसाद जो है, प्रसाद खाते समय 3 भाग खाना चाहिए, 1 भाग खाली रखना चाहिए क्योंकि पूरा ठूस करके भी खाना नहीं चाहिए। तो 1 भाग खाली रखना ये उचित रहता है। इसलिए इस प्रकार जो है आप सभी लोग भगवान को बिना भोग लगाए ना खाएं, भगवान की कृपा पाएं। भगवान की कृपा के बिना हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। जैसे अन्न खाएंगे ऐसा मन बनता है। इसलिए भगवान को भक्ति करना है तो भगवान की प्रसाद ही खाना पड़ेगा। तो भगवान उनके ऊपर कृपा डालते हैं और हमारे लिए बहुत फायदाकारी होती है, बहुत लाभकारी होती है। इसलिए सभी लोग घर में अपना ठाकुर जी रखिए, चित्रपट रखिए, जब लड्डू गोपाल रखिए, राधा कृष्ण रखिए, गौर निताई रखिए, उनको भोग लगाइए समय समय पर और सभी प्रसाद पाते रहिए। हरे